हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपका आपके अपने कंप्यूटरपुर चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा था। कोडिंग डिकोडिंग का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें आपके क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार होंगे जिनमें आपको नंबर बेस्ड कोडिंग करनी होगी। कुछ आपको नंबर्स दिए जाएंगे और आपको लेटर्स दिए होंगे। उन लेटर्स और नंबर्स के माध्यम से आपको उनके कोड बताने होंगे। तो आपका ये जो है नंबर कोडिंग कहलाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है। उसमें लिखा है कि इन फर्स्ट क्वेश्चन में कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रैट इज कोडेड एज 39 एंड डॉग इज कोडेड एज 26 एंड हाउ विल याक बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 31, बी 37, सी 25, डी 43। तो सबसे पहले हमको जो कोड दिए गए हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास किसका कोड दिया है? रैट का। तो हमने रैट को नोट कर लिया। तो रैट का कोड कितना दिया गया है आपको? 39 एंड डॉग का कोड दिया है 26। हमें निकालना किसका है? हमें याक का कोड निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि रैट का कोड दिया 39, तो हम सबसे पहले इनकी यूनिट प्लेस लिख लेते हैं। जब मैंने आपको फर्स्ट टाइप करवाया था कोडिंग डिकोडिंग का, तो उसमें मैंने आपको उनकी यूनिट प्लेस बताए थे। और जब मैंने आपको इंटरचेंज करने वाला अपोजिट्स पहचानने वाले क्वेश्चंस कराए थे, तब भी मैंने आपको यूनिट प्लेस और उनके अपोजिट्स याद करवाए थे और नोट करवाए थे। तो अब हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस बताएंगे। तो हमें पता है कि सबसे पहले यूनिट प्लेस निकालने के लिए आज मैं आपको फिर से यूनिट प्लेस नोट करवाती हूँ और ए से जेड तक अल्फ़ाबेट नोट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए, बी, सी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। तो 1 से 26 तक हम प्लेसिंग कर देंगे। 1, 2, 3, 42, 23, 24, 25 एंड 26। तो हमने क्या किया, 1 से 26 तक लेटर्स लिख लिया, उनकी नेमिंग कर दी। नेम यानी कि उनको नंबर दे दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दिया है रैट का कोड 39। तो हम देखें कि आर का कोड क्या है। इसमें आर का यूनिट यानी कि आर किस प्लेस पे आता है? आर हमारा आ रहा है 18 नंबर पर। तो हम यहाँ पर 18 लिख लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो हमने +1 कर दिया। और प्लस टी की वैल्यू कितनी होती है? 20, तो हमने टी यहाँ पे लिख लिया। टी की प्लेस वैल्यू 20 हो गई। अब अगर हम 18 में 1 ऐड करें कितना हो गया? 19। 19 में 20 ऐड किया तो हमारा बन गया 39। यानी कि हम इनकी प्लेस वैल्यू को लिख करके ऐड करेंगे तो हमारा कोड बन जाएगा। तो अब डी का प्लेस वैल्यू क्या होती? 4, ओ की 15 एंड जी की 7। तो 4 7 कितने हो गए आपके? 11। 11 में 15 ऐड किया, हमारा आ गया 26। अब हमें निकालना किसका कोड है? याक का निकालना है। तो हम याक को यहाँ पे लिख लेते हैं। वाई का कोड होता है 25, ए का हो गया 1, 11 हो गया के का। तो 25 और 1 26। 26 में हमने 11 ऐड किया, कितना आ गया हमारा? हमारा आ गया 37। तो 37 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन है आपका 31, बी है 37, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो याक का कोड हो गया 37। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज राइज इज रिटन एज 73, हाउ विल फ्लोर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। फर्स्ट ऑप्शन 83, बी 63, सी 53, डी 93। तो सबसे पहले हम राइज का कोड नोट कर लेते हैं एंड इसका कोड यहाँ पे नोट कर लेते हैं 73। अब हम देख रहे हैं सबसे पहले इनकी प्लेसिंग कर देते हैं। तो ई की प्लेस वैल्यू 5, सी की 3, आई की 9 होती, आर का 18 हो गया। अब देख रहे हैं आर यहाँ पे 18 नंबर प्लेस पे है। तो अब हम देखें, अगर इसको ऐड करके देखें इन वैल्यूज़ को, तो अगर हम 3 में 5 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 8, और 8 9 17, 17 और 18 कितने हो गए? 17 और 18 को अगर हम ऐड करें तो हमारा बन जाएगा 35। अब हम देख रहे हैं 35 जब हमारा ये आएगा तो 35 से तो ये हमारी 73 वैल्यू नहीं आएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड करने पे हमारा आ रहा है, अगर इनको ऐड करें 35, जो कि हमारा आंसर नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इनकी अपोजिट लें, अपोजिट अगर हम इनको बैक से चलाएं, यानी कि ई का अपोजिट क्या होता है? अभी मैंने आपको नोट कराया कि ई का अपोजिट होता है आपका वी। वी किस प्लेस पर है? 22। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 22 नोट कर लेते हैं ई की जगह पर। सी किस प्लेस पे आ रहा है आपका? सी आ रहा है आपका
एक्स का अपोजिट है। जब सी आपका एक्स का अपोजिट है तो सी की जगह पे हम 24 नोट कर देंगे। और हमें क्या चाहिए, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर 24 नोट कर दिया। फिर हमें पता है आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर। तो आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18। और हम आर का अपोजिट देखें क्या होगा आई, और आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब अगर इनकी जो प्लेस वैल्यू उनको हम ऐड करके देखें तो 2 4 6 6 और 8 14 14 और 9 23 का 2 कैरी हो गया। अब 2 और 2 4 4 और 1 5 और 5 और 2 जो कैरी था वो कितना हो गया 7, यानी कि 73, यानी कि हमारा आंसर मिल गया। तो हमने देखा कि जो राइज लिखा है वो बैक चल रहा है, यानी कि वो अपने RICE के अपोजिट्स उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके हमारा कोड आया है। तो अब हमको निकालना किसका कोड है, फ्लोर का। तो फ्लोर का कोड निकालने के लिए पहले तो हम फ्लोर को नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे आर का अपोजिट क्या होता है आई, यू का वी, ओ का एल, एल का ओ, एफ का यू। हमने इनके अपोजिट लिख लिए। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। आई का हो गया 9, वी का 22, एल की 12 हो गई, ओ का कितना हो गया 16 एंड यू का 21। अब इन सबको हम ऐड कर दें। कुछ यहाँ पे आप गलत हो रहा है, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। फिर से आप ऐड करें 9 और 2, यू किसका अपोजिट है, यू एफ का अपोजिट है, तो आपको एफ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, क्योंकि हमने उफ पढ़ा था ना, आई इररिस्पॉन्सिबल, लव एलो, एफ का यू। तो अब देखिए कितना आ गया, यू की 21 प्लेस वैल्यू हो गई, ओ की 15, एल की 12, एफ की 6 एंड आई की 9। तो हम क्या करेंगे इन सबको ऐड करें, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 6 हो गए आपके। जब 17 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 23। 23 का हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया 3। अब बचा कितना 2। अब 2 और 1 3, 3 और 3 कितने हो गए आपके 6। तो आपका आ गया 63, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्लोर की 63। 63 आपके किस ऑप्शन में दिख रहा है, 63 है आपका बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। इफ ड्यू बराबर 6, आंट बराबर 7, देन जिम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन 8, बी 9, सी 6 एंड डी 5। तो ड्यू का कोड हमें कितना दिया गया है 6 दिया गया है। अब बताइए ड्यू का 6 कोड कैसे आया है। सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। डी की प्लेस वैल्यू 4, प्लस का साइन लगाते हैं, यू की 21, ई की 5। अब अगर हम इनको ऐड करें तो कितना आएगा 4 और 21 25, 25 और 5 कितने हो गए 30। अब देखिए ये 30 आया, यहाँ पे लिखा है हमारा 6। तो 30 से 6 हम कैसे ला सकते हैं, अगर हम 30 को 6 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 5। तो यानी कि 30 को 5 से डिवाइड किया होगा तो हमारा 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 6 आ जाएगा। अब दूसरा हम चेक करते हैं आंट। अब ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की 14, टी की 20। तो अब 14 और 1 15, 15 और 2 20, 35 हो गया। अब ये आ गया आपका 35 और यहाँ पे कितना लिखा है 7, यानी कि इसमें भी हमने 5 से डिवाइड किया है। अब हमको निकालना किसका है जिम का। तो जिम की हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, जी की 7 प्लस वाई की 25, एम की 13। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 13 और 7 20, 20 और 25 45 इज इक्वल टू 45। अब अगर हम 45 को 5 से डिवाइड करें तो 5 9 जा 45, यानी कि यहाँ पर 9 आ जाएगा। और 9 किस ऑप्शन में है, 9 है आपके बी ऑप्शन में, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है इसमें इफ डी इज इक्वल टू 2, सन इज इक्वल टू 27, हाउ विल यू कोड कैन। कैन का कोड हमको बताना है। ए ऑप्शन 4, बी 9, सी 6, डी 7। तो सबसे पहले डी की को हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और SUN सन। तो सन को हम क्या करेंगे 27 कोड नोट करेंगे और कैन का हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, यानी कि 4 में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा 2 आ जाएगा।
अब हम क्या करें, सन की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एस की वैल्यू कितनी होती है, एस का होता है 19, यू का 21, एन का 14। तो 19 अगर हम 21 में 14 ऐड करें कितना आ जाएगा 35। 35 में अगर हम 19 ऐड करें कितना आ जाएगा 9 5 50, मतलब 14 का 1 कैरी हुआ यानी कि 54 आ गया। और 54 में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा 27 आ जाएगा। तो अब हम क्या करें, कैन का कोड निकालने के लिए कि CAN, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, एन की 14। तो 3 और 1 14, 4 में 14 ऐड किया 18। अब 18 को हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 9, 2 9 जा 18, यानी कि कैन का कोड क्या हो जाएगा 9। 9 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आंसर हो गया कैन का 9। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर 5th क्वेश्चन में आपके इम्पॉर्टेंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट मेंशन कर लीजिए। फिर आइए, इसमें दिया है इफ मंकी इज कोडेड एज 24, वर्क इज कोडेड एज 42, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर शार्क। हमें मंकी का कोड दिया है, वर्क का कोड दिया है, हमें शार्क का कोड बताना है। ए ऑप्शन है 30, बी 25, सी 38, डी 35। तो सबसे पहले हम मंकी का कोड नोट कर लेते हैं और इनकी प्लेस वैल्यू नोट कर लेते हैं, उनका कोड सामने इनके मेंशन कर देते हैं। ऐसे ही वर्क का कोड नोट कर देते हैं इसके सामने, ये कितना है 42। अब इनकी प्लेस वैल्यू नोट डाउन करते हैं। एम का कोड हो गया 13, ओ का 15, एन 14, के 11, ई 5, वाई 25। तो हम देख रहे हैं कि अगर इनकी प्लेस वैल्यू को हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 का 2 कैरी हो गया, 2 1 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 2 8, यानी कि 83। अब यहाँ पर आया है आपका 83 और वहाँ पे कितना लिखा है 24। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 डिविजिबल होगा नहीं, 2 से 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर हम देखें कि 24 कैसे आएगा, तो अगर हम जानते हैं, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें 8 और 3 की, तो हमें पता है कि 8 3 का कितना होता है 24। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 8 × 3 बराबर कितना आ गया 24, यानी कि इनके जो प्लेस वैल्यू का सम आया है उनकी आपस में उन नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा कोड बन रहा है। तो अब हम इसी प्रकार वर्क का कोड करके देखते हैं क्या इसमें भी ये कोड फॉलो हो रहा है। W का हो गया 23, O 15, R 18, K 11, इन सबको ऐड करिए। 3 और 5 8, 8 8 16, 16 और 1 17, तो 17 का 1 7 लिखा, 1 कैरी हो गया, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 2 67, यानी कि 67 दिया है। अगर हम 6 और 7 की मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा 42, यानी कि हमारा ये फॉलो कर रहा है रूल। तो अब हम क्या करें, हमें निकालना है किसका कोड, शार्क का कोड निकालना है। तो शार्क के कोड निकालने के लिए हम क्या करें, पहले इनकी प्लेस वैल्यू नोट। तो शार्क SHARK, तो आप देखिए एस की प्लेस वैल्यू हो गई 19, एच की 8, ए की 1, आर की 18, के की 11, इन सबको आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 9 8 17, 17 1 18, 18 और 8 26, 26 1 27 का 2 कैरी हो गया, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 57, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 57। अब 57 जो लिखा है यहाँ पर, अब 57 की हम आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो 5 × 7 कितना हो गया 35, यानी कि हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 35, यानी कि सा का कोड कितना हो गया 35। तो आंसर हमारा हो गया 35। 35 आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है 35, अगर हम ए ऑप्शन देखें ए 30 है, बी 25, सी 38 एंड डी 35, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑनियन इज कोडेड एज 201 एंड पोटैटो इज कोडेड एज 261, हाउ विल मैंगो बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। ए ऑप्शन है 208, बी 178, सी 150 एंड डी 228। तो अब बताइए सब हम इनके कोड कैसे निकालें, मैंगो का कोड। तो हम सबसे पहले जो कोड्स दिए हैं जिनके जिनके उनको नोट कर लेते हैं। ऑनियन का कोड है आपका 201,
एंड पोटैटो का कोड है आपका 261। तो सबसे पहले इन नंबर्स जो इन लेटर्स जो दिए हैं आपके वर्ड्स, उन लेटर्स का हम प्लेस वैल्यू नोट करते हैं। तो ओ का कोड हो गया 15 एंड 14, आई 9, ओ 15 एंड 14, 5 और 4 9, 9 9, 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27 का हमने 7 नोट कर लिया। अब बचा 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, तो यानी कि 67 हो गया। अब यहाँ लिखा है 67, यहाँ पर है 201। तो बताइए हम क्या करें जो हमारा 201 आ जाए। अब डिवाइड तो कर नहीं सकते, अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। ऐड करने पे बहुत ज़्यादा नंबर ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी लागू नहीं होगा। अगर हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो शायद हमें मिल जाए। अगर 67 की हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 7 2 जा 14 का 1, 6 2 जा 12 और 1 34, मतलब 134, तो वो भी नहीं आएगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं 3 7 जा 21 का 2 और 3 8 6 जा 18 और 2 201, यानी कि अगर 67 की हम 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 201 आ रहा है। अब हम इसमें देख लेते हैं ये कोड जो है 261 वो फॉलो कर रहा है इस रूल को कि नहीं। तो हमने देखा कि P का कोड हो गया 16, O 15, T 20, A 1, T 20 एंड O 15। तो इन सबको ऐड करिए, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 5 17, 17 आ गया का 1 कैरी हुआ 1 1 2 2 2 4 4 और 2 6 6 और 2 8, यानी कि 87। अब 87 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं 3 7 जा 21 का 2 और 3 8 जा 24 और 2 261, यानी कि ये सही है। तो अब हम क्या करें, हमें निकालना किसका कोड है? हमें निकालना है मैंगो का कोड। तो मैंगो का कोड हम निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मैंगो। तो मैंगो की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? एम की 13, ए की 1, एन की 14, जी की 7 एंड ओ की 15। अब 5 7 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20 का 2 कैरी हो गया 2 1 3, 3 और 1 3 और 1 आपका कितना आ गया 4, 4 और 1 5, 50 आ रहा है आपका 50। अब 50 की 3 से मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आ जाएगा आपका 150, यानी कि 150 आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा 150 किस ऑप्शन में है? 150 आपका है सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफ पेयर्स इज कोडेड एज 101 एंड कैट इज कोडेड एज 49, देन हाउ विल बी कोडेड मील? हमें मील का कोड बताना है। तो हम क्या करेंगे, इनके कोड नोट डाउन कर लेते हैं। पेयर्स का कोड क्या है? 101 एंड कैट का कोड दिया है आपका 49। तो सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू नोट करते हैं। सी की हो गई 3, ए की 1 और टी की 20। तो हम देख रहे हैं इसमें 3 1 4 24, यानी कि ये आ गया 24। अब हम दूसरा चेक करते हैं। एस की कोड होगी, पी का कोड होगा 15 16, ई का 5, ए का 1, आर 18 एंड एस 19। अब इन सबको हम क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हम देखेंगे कि वैल्यू कितनी आ रही है। एस 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29 का 2 कैरी हो गया। 2 और 1 3, 3 और 2 3 और 2 कितने आ गए 5, 59, यानी कि 59 आया हमारा यहाँ पर। और हमें लाना क्या है 101। तो बताइए कि 101 और 59, हमें 101 लाना है, या तो फिर हम इनका अपोजिट निकालें, लेकिन अपोजिट निकालने से भी कुछ नहीं होगा। अब इसी में हम कोई लॉजिक लगाते हैं कि 59 से 101 कैसे आएगा। या तो हम कुछ डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें। अगर हम इसमें मील का चेक करें MEAL, तो M की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 13, E की 5, A की 1 और L की कितनी होगी 12, यानी कि इनको भी हम ऐड करेंगे। 13 5 18, 18 1 19, 19 और 12 कितने हो गए
31, यानी कि इनका सम 31 आ रहा है। तो इससे भी रूल नहीं बनना है। अगर हम सबके अपोजिट लिखते हैं तो उससे भी हमारी वैल्यू नहीं बनेगी। तो इसमें हम कुछ और रूल देखते हैं। अगर हम देखें कि इसमें कॉन्स्टेंट टर्म भी हैं, कॉन्सोनेंट्स भी हैं एंड वोवेल्स भी हैं, तो हम ऐसा ना करें, कॉन्सोनेंट्स को ऐसे ही रहने दें और जो हमारे वोवेल्स दिए हैं उनकी प्लेस वैल्यू, यानी कि उनके जो वोवेल्स दिए हैं उनके अपोजिट की प्लेस वैल्यू हम ले लेते हैं। तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई का अपोजिट था वी की जगह पे हमने 22 ले लिया, और ए का अपोजिट जेड होता है, जेड की अपोजिट हो गया 26, और सब बाकी हम ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि और कांस्टेंट टर्म हमारे हैं नहीं। अब इनका सम हम करते हैं। तो 9 8 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25, 25 6, 25 और 6 कितने हो गए? 31, 31 का हमने 3 कैरी कर दिया। अब हमने देखा 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10, यानी कि 101। यानी कि हम इसमें चल रहा है रूल, वॉवल्स के प्लेस पर उनकी अपोजिट वैल्यू रख करके उनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो एक का कितना हो गया आपका यहाँ पर? एक की जगह पे यहाँ पर हम लिखेंगे 26, तो 603 हो गए 29, 29 और 2 49, यानी कि आ गया। अब हम ऐसे ही मील में ई की प्लेस वैल्यू क्या हो? ई की अपोजिट हो गया आपका 22, ए का 26 प्लस 12 और प्लस 13। अब 3 और 2 5, 5 6 11, 11 और 2 कितना हो गया? 13 का 3 हमने लिख लिया। अब 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 और 1 7, यानी कि 73। 73 आपका किस ऑप्शन में है? आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का था। इसमें इसके वोवेल्स की जगह पर उसका वोवेल्स की प्लेस पर उसके अपोजिट लिया गया था, और अपोजिट की प्लेस वैल्यू यहाँ पर मेंशन की गई। तो कॉन्सोनेंट की जो प्लेस वैल्यू है वो वैसे ही रहेगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया इफ ए इज इक्वल टू 26, एक्स-रे इज इक्वल टू 40, देन व्हाट। हमें पता है कि ए की वैल्यू 1 होती है, लेकिन अगर ए का अपोजिट देखें तो ए का अपोजिट क्या होता है? जेड, और जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 26। तो यानी ए बराबर 26 दिया है, यानी कि अपोजिट की वैल्यू लिखी है एक्स रे। अब एक्स रे को हम चेक करते हैं। एक्स का अपोजिट क्या होता है? सी, यानी कि सी की जगह पे हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, प्लस आर किसका अपोजिट होता है? आई का, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 9। ए किसका अपोजिट होता है? जेड का, जेड की प्लेस वैल्यू 26, और वाई की प्लेस वैल्यू, वाई का अपोजिट क्या होता है? बी, बी की प्लेस वैल्यू 2। अगर हम 3 और 9 जोड़ें कितना हुआ? 12, 12 में 2 ऐड किया 14, 14 में अगर 26 ऐड करें तो हमारा 40 आ जाएगा। तो यानी कि अगर हमें वॉट की प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो पहले हम इनके अपोजिट्स लिखते हैं। टी का हो गया जी, ए का हो गया जेड, एच का एस एंड डब्ल्यू का डी। तो अब इनकी हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। डी की हो गई 4, एस की 19, जेड 26, जी 7। तो 14 और 9 19 और 4 कितने हो गए? 23, 23 और 7 30, 30 और 20 30 और 26 कितने हो गए? 56। तो हमारा आ गया आंसर 56। तो 56 किस ऑप्शन में था? 56 था आपका बी ऑप्शन। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मास्टर इज कोडेड एज 172, theater is coded as 336, then how will Phoenix be coded in that language? फर्स्ट ऑप्शन 198, बी 286, सी 300, डी 294। तो सबसे पहले जो कोड दिए उनको हम नोट कर लेते हैं। मास्टर का कोड क्या दिया है? 172। तो एम की प्लेस वैल्यू 13, ए 1, एस 19, टी 20, ई 5 दिया। तो हम अब पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके देते हैं। 20 और 5 25, 25 एक 26, 26 और 13 39, 39 और 9 39 और 9 48, 48 का 1 कैरी, यानी कि 58 है। तो इससे हमारा नहीं बनना है। अब हम क्या करें? इनके अपोजिट की, तो यहाँ पर हमारा आर छूट गया है क्योंकि यहाँ पे लिखा है मास्टर। तो आर का कोड कितना हो जाएगा? 18। तो अगर हम 58 में 18 ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ गया? 8 8 16, 1 कैरी हुआ 86। तो देखिए 86 है, वहाँ पे 172 दिया है। तो अगर हम चाहें, अगर इसमें हम देखें कि 86 की हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें
तो 2 6 ज़ा 12 का 1 कैरी हुआ, 8 2 ज़ा 16 और 1 17, यानी कि जो उनकी वैल्यू आई हैं उनको ऐड करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 172 बन रहा है। अब हम क्या करें, दूसरा ट्राई करते हैं। अगर इसमें भी ये रूल फॉलो हो रहा होगा तो यानी कि ये सही होगा। तो अब हम लिखते हैं थिएटर। तो थिएटर जब लिखेंगे तो इसका कोड है 336। टी की वैल्यू 20, एच की 8, ई की 5, ए की प्लेस वैल्यू 1, टी 20, आर 18, ई 5। तो हम सबको ऐड करते हैं। 8 5 13, 13 1 14, 14 और 8 22, 22 5 27, यानी कि 2 कैरी हो गया। 2 2 4 4 और 2 6 6 और 1 7 77। इन सबको ऐड करने पर हमारा आ रहा है 77। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। 20 और 20 40, 40 और 14 54, 54 और 23 हमारा आ गया 77, यानी कि 77 सही है। अगर हम 77 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 154, यानी कि ये रूल नहीं फॉलो होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब इनके हम अपोजिट लिखते हैं। अब इनकी अपोजिट लिखने के लिए हम यहाँ पर से देखते हैं। m का अपोजिट क्या होगा n, a का z, s का h, t का g, e का क्या होगा v, r का i। तो i की प्लेस वैल्यू 9 हो गई, v का 22, g का 7, h 8, z 26 और n की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14। अब इन सबको हम ऐड करते हैं। 14 और 26 कितना बन गया 40, 40 और 8 48, 48 और 7 55, 55 और 9 55 और 9 बन गया 64। 64 में अगर हम 22 ऐड करें हमारा आ जाएगा 86। अब 86 हमारा फिर आ गया। अब 86 की 2 से मल्टीप्लाई कराई थी तो 172 आया था। अब इसके अपोजिट लिखते हैं, उनमें ट्राई करते हैं। अगर उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करने पा रहा है तो मतलब अपोजिट की पहले उन जो आपका नंबर वर्ड दिया है उसकी हम अपोजिट लिखेंगे, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टी का जी, एच का एस, ई का वी, ए का अपोजिट जेड, टी का जी, आर का आई, ई का वी। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। वी की 22, आई का 9, जी 7, जेड 26, वी 22, एस 18, जी 7। अब इन सबको ऐड करते हैं। 18 और 7 25, 25 और 22 47, 47 और 7 54, 54 और 9 63, 63 और 22 85, 85 और 26 85 और 26 को ऐड कर लेते हैं। 6 5 11 का 1 हो गया, 6 8 14 का 1, 6 8 8 6 5 11 का 1 हो गया और 8 2 11 101। इससे भी नहीं बन रहा है। एक बार हम इनका एडिशन चेक कर लेते हैं। तो एडिशन जब चेक करेंगे हम तो हम देखेंगे जी का टी होता है तो 7 जी, टी का जी हो गया, एच का एस हो गया, ई का वी, ए का जेड, जी का टी का फिर जी, आई का आर, ई का वी। तो अब हम देखते हैं 18 और 7 कितने हो गए 25, 25 और 22 यहीं पे ऐड करते चलते हैं। 25 22 प्लस 26, फिर हम 9 7 कितने हो गए 16 और ये 22। अब इन सबको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 6 8 8 5 13, 13 2 15, 15 और 6 21 का 2 5 5 और 6 11, 111 आया। अब 111 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो देखिए 336 आ रहा है। देख रहे हैं कि हमने बताया कि ई का एस का अपोजिट क्या होता, एच का अपोजिट होता है एस, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19। तो अगर हम 18 की जगह पर 19 मतलब यहाँ पर 19 और 7 कितने हो गए 26, 26 26। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा 112। तो 112 आ गया। अगर 112 की हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 336, क्योंकि 2 3 6 2 एकम 3 एकम 3 3 एकम 3। अब हम क्या करें, ऐसे ही हम चेक करते हैं फिनिक्स का कोड। इसका कोड चेक करने के लिए हम पहले फिनिक्स को लिखेंगे NIX। अब इनके अपोजिट लिखेंगे तो P का अपोजिट क्या होता है
P का होता है अपोजिट K, H का S, O का L, E का V, N का M, I का R, X का C। अब इन सब की प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। तो प्लेस वैल्यू लिखने के लिए K की हो गई 11 प्लस S की 19, L 12, V 22, M हो गई 13, R 18, SC 3। तो अब इन सबको ऐड कर देते हैं। 9, 3 और 1 ये हो गया 30 और 12 42 और 22 बन गया आपका 64 और 16 10 18 का 1 एंड ये बन गया आपका 98। अब 98 की हम कितने से मल्टीप्लाई करें जो वैल्यू ये आ जाए। तो 98 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं। तो 3 8 जा 24 का 2 कैरी हुआ, 3 9 जा 27 और 294। तो 294 हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है? हमारा आ रहा है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है इफ 64 इज कोडेड फॉर एथिक्स देन व्हाट विल बी कोडेड फॉर प्लान। मतलब 64 का कोड दिया है, 64 इज कोडेड है किसके लिए? एथिक्स के लिए। देन व्हाट विल बी कोड फॉर प्लान। तो प्लान का कोड हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एथिक्स लिखेंगे। एथिक्स का कोड कितना है? 64। नोट कर लिया। अब हम देखते हैं प्लान का हमें कोड निकालना है, उसको भी नोट कर लेते हैं। अब एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 9, सी की 3, आई की 9, एच की 8, टी 20, ई की 5। अब इन सबको हम ऐड करते हैं। तो हम देखते हैं 2 20 और 5 25 और 8 33 और 3 36 और 28 कितना बन गया? 8 6 14 का एक 64, यानी कि 64 आ रहा है हमारा कोड। और 64 हमारा इनके प्लेस वैल्यू का सम भी आ रहा है। तो यानी कि प्लेस वैल्यू का सम कर दिया गया है। तो जब प्लेस वैल्यू का सम किया गया है तो हम क्या करेंगे? प्लान का भी जो वैल्यू प्लेस वैल्यू उनको लिख लेते हैं। पी की प्लेस वैल्यू 16 क्योंकि ओ की होती 15, एल की 12, ए 1 एन 14। इन सबको ऐड कर दीजिए। तो 16 और 12 कितने हो गए? 28 और 14 कितना हो गया? 42 और 1 43, यानी कि इनका सम आ गया 43। तो प्लान का कोड क्या हो गया? 43 हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए 48 है, बी 45, सी 43 एंड डी 47। तो 43 हमारा आंसर आया, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू क्लास।